वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में यूपी जीके स्पेशल में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। तो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित तथ्यों को आज यहाँ पर हम कवर करेंगे और इसके आगे कुछ इसी से संबंधित आपको टॉपिक देखने को मिलने वाले हैं कला और संस्कृति से रिलेटेड, जैसे कि लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, ये वाले टॉपिक आपको आगे देखने को मिलेंगे यूपी स्पेशल में। तो ये हम यूपी स्पेशल की क्लासेस लेकर चल रहे हैं आपकी यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए। जैसे आपकी यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होगी, आरओ की पुनर्परीक्षा होगी, साथ ही साथ बीईओ का एग्जाम भी 2024 में वैकेंसी आने वाली है और भी अलग अलग एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी पीटी होता है, जूनियर असिस्टेंट होता है। तो यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एक ही सीरीज के अंदर कई सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे आपके, जो आप आगे आने वाले समय में देने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छे से देखिए वीडियो को। जो भी आप चीज़ें याद ना कर पाए उनको नोट्स करते जाइए, नोट्स बनाते जाएं। कुल मिलाकर अपने नोट्स सिनॉप्सिस टाइप के बनाते जाएं जिनको आप रिवाइज कर पाएँ बार बार, और रिवीजन करके चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। याद करना जरूरी रहेगा क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलेगी, जिसको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले तथ्य दिया गया है संस्कृति विभाग। तो उत्तर प्रदेश के अंदर संस्कृति विभाग की स्थापना होती है 1957 में, 1957 में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन से हैं जहाँ पर संस्कृति जो है अच्छी देखी जा सकती है? ब्रज में, अवध में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में और भोजपुरी क्षेत्र में। यहाँ का साहित्य भी समृद्ध है, यहाँ की संस्कृति भी समृद्ध है। अब संस्कृति बनती कैसे है? साहित्य से भी बनती है। साहित्य भी संस्कृति का ही पार्ट होता है, लोकगीत, लोकनाट्य, ठीक है, यही तो हमारी संस्कृति को बताते हैं। तो ये ब्रज है, अवध है, बुंदेलखंड है, रुहेलखंड है, भोजपुरी क्षेत्र है। तो ये सांस्कृतिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रमुख। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने कहाँ पर मिलेंगे आपको? सारनाथ में, कौशाम्बी में, कुशीनगर में आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं और ये मौर्यकालीन है। उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य, ये प्रश्न सीधा बना है, सीधा यूपीपीएससी ने पूछा है। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य, जिसमें देवगढ़ याद कर लीजिए झांसी में है, भीतरगांव कानपुर और भीतरी गाजीपुर, ये सब क्या है? गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य देते हैं। अगला तथ्य है बड़ी इमामबाड़ी का हाल लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है। मुगल, आगरा, मथुरा, ब्रज और बुंदेली शैली आदि मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ हैं। तो चित्रकला शैलियों के बारे में बताया गया है मुगल शैली, मथुरा शैली और बुंदेली शैली, ये मध्यकाल की चित्रकला शैलियाँ हैं। बास टेम्पा, लखनऊ शैली आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ हैं। और लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? ये है अच्युत कुमार हलदार, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक माने जाते हैं। अगले तथ्य मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार। तो संगीतकार में कौन कौन आ जाएगा? हरिदास जी आ जाएंगे, कश्यप, शार्दुल, मातंगम और अभिनव गुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, अदारंग, सदारंग, बाजिद अली शाह, तानसेन, बैजू, हुसैन सरगी आदि हैं। इनके घराने से प्रश्न बनता है, सीधे नहीं पूछेंगे कि इनमें से कौन सा संगीतकार नहीं है, अधिकांश तौर पर घराने से पूछ लेते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम घरानों के बारे में भी। स्वामी हरिदास जी निधिवन वृंदावन में रहते थे, इनसे प्रश्न आया भी है। स्वामी हरिदास जी का जन्म हरिदासपुर में अलीगढ़ में हुआ था। ध्रुपद धमार, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन स्वामी हरिदास जी ने किया था। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से हैं? आगरा घराना है, लखनऊ घराना है, इनको थोड़ा सा नाम याद कर लें क्योंकि पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का घराना नहीं है। तो कौन कौन से इनको याद कर लीजिए, आप छांट लेंगे आराम से। आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर, किराना, मुजफ्फरनगर क्षेत्र किराना घराना कहलाता है। अतरौली, अलीगढ़ का जो क्षेत्र उसको अतरौली घराना कहते हैं और खुर्जा घराना अलीगढ़ के क्षेत्र में ही। लखनऊ में मियाँ गुलाम नबी सौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था, ये तथ्य इंपॉर्टेंट है। शाहजहांपुर और इटावा गौरीपुर घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है और अजराड़ा मेरठ घराना तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इनको आप अलग से कुछ ऐसे एरो लगाकर फैक्ट को नोट कर लें क्योंकि ये प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं। मोदू और बक्सूर खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया था। पंडित राम सहाय ने तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किया। मोदू खां, बक्सूर खां, मुन्ने खां, खलीफा वाजिद हुसैन खां, अशफाक, हीरेंद्र गांगुली आदि लखनऊ घराने के तबला वादक रहे हैं। इसके बाद अगला तथ्य है राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गा दास सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद और पंडित अनोखे लाल, महावीर भट्ट, परतप्पू महाराज, बाजा मिश्र, समता प्रसाद,
जिनको उर्फ गुंदई महाराज भी कहा जाता है, और इसके अलावा रामजी मिश्र, ये सब बनारस घराने के तबला वादक है। इनका संबंध किससे है? तबला वादन से है और बनारस घराने के हैं। अगला तथ्य है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि सितार वादन से कई बार एग्जाम में बना है। अलाउद्दीन खान और उनके शिष्य पंडित रविशंकर, राजभाव सिंह, मुश्ताक अली खान, वीरेंद्र कुमार मिश्र आदि बनारस घराने के सितार वादक हैं। इनसे प्रश्न बनता है, इनको अच्छे से याद कर लें। रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां आदि लखनऊ घराने के सितार वादक हैं। अगला तथ्य दिया गया है, शंभू महाराज, पागल दास, महंत अमरनाथ, मन्न मिश्र, मदन मोहन भोलानाथ, ये सब भी बनारस घराने के ही हैं, लेकिन ये पखावज वादक है। ठीक है, अगला तथ्य दिया गया है, अब यहाँ पर सहनाई वादन आप देख रहे हैं, कोदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद आदि ये लखनऊ घराने के पखावज वादक हैं। आप इनको चाहे तो घराने के हिसाब से अलग कर लें या फिर आप इनको वाद्य यंत्र के हिसाब से अलग कर सकते हैं कि एक तरफ डाल लें सितार वादन, तबला वादन ऐसे लिख लें और उसके नीचे नाम लिख लें कि इससे संबंधित आप वाद्य यंत्र के हिसाब से करेंगे और कोष्टक में उनके घराने लिख लें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी याद करने में। और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, घरानों से भी प्रश्न बना है और वाद्य यंत्र से भी बना है, तो जैसा आपको सही लगे, जैसे में आप याद कर पाएँ वैसा आप इसको नोट्स बना लें। अब अगला तथ्य दिया गया है कि सादिल अली खां लखनऊ घराने के सारंगी वादक हैं। पंडित राम बख्श, गणेश जी और हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, तमाकू जी, बंशी महाराज, शंभूनाथ मिश्र, विरई जी, ये सब बनारस घराने की सारंगी वादक हैं। इसके बाद बिस्मिल्लाह खां से प्रश्न बना है, मुमताज खान बनारस घराने के सहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खां का नाम काफ़ी चर्चा में रहता है। श्रीमती एन राजम बनारस घराने की हैं। ओंकारनाथ ठाकुर, जी.एल. गोस्वामी और ये सब वायलिन वादक है। क्या है? वायलिन बजाते हैं। दुल्ले खां, सखावत हुसैन खां, ये सरोद वादक है। इसके बाद तथ्य दिया गया है, रघुरात सेठ और हरि प्रसाद चौरसिया, ये प्रश्न बहुत पूछा है, इनका नाम बस इनका ही याद कर लें। बांसुरी वादन से इनका अधिकांश पूछा जाता है और प्रयागराज के हैं ये। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। अगला तथ्य है, पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र, सेवा पशुपति मिश्र, राजन साजन मिश्र, अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्र, धर्मराज मिश्र, ये सब बनारस घराने के ध्रुपद और शास्त्रीय ख्याल गायक हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केशर, ये सब ठुमरी ठप्पा गायिकाएँ हैं, बनारस घराने की ही हैं। सिद्धेश्वरी देवी, इनसे प्रश्न बना है, गिरिजा देवी का। बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी, ये सब भी ठुमरी गायिकाएँ हैं, बनारस घराने की हैं। इसके बाद दिया गया अगला तथ्य, इमाम बाई, चित्राबाई, अकबर अली खां, सादी खां, ये सब टप्पा गायक गायिकाएँ हैं और ये भी बनारस घराने की हैं। प्रसिद्ध नृत्यकार हैं उदय शंकर और गोपी कृष्ण, ये भी बनारस घराने से संबंध रखते हैं। सूरज खां, चाँद खां, छज्जू खां और दुल्ले खां, ये नवाब कासिम अली और गुलाम हुसैन, ये सब भी लखनऊ घराने के ख्याल गायक हैं। और इसके बाद याद रखिएगा, लखनऊ घराने से चंदाबाई को, जासूबाई को, जयसुखबाई, धन्नोबाई, रहीशन बाई, ये सब भी ख्याल गायिकाएँ हैं। तो यहाँ पर ये ख्याल गायिकाओं के नाम हैं। बेगम अख्तर गज़ल और शास्त्रीय गायिका थी, बेगम अख्तर से प्रश्न बना भी है। प्रसिद्ध जरीना बेगम, सुनीता झिंगरन और ये गज़ल और शास्त्रीय गायिका रही हैं। बालकृष्ण बुबा, कपिलेश्वरी, रामभाऊ कुड़ा गोलकर उर्फ गंधर्व इनको कहा जाता था। गंगबाई हंगल, भीमसेन जोशी, पुरस्कार भी दिया जाता है इनके नाम पर। सरस्वती रानी, हीराबाई बड़ोदरा, प्रभा अन्य आदि किराने घराने के गायक हैं। तो ये गायक हैं और गायकी में इनके नाम पर पुरस्कार है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब्दुल करीम खान किरानी घराने के हैं। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय इन्होंने ही बनाया। श्याम रंग और सरस रंग ने आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन किया था। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, दीपाली नाम, मदुरई रामास्वामी, जगन्नाथ बुबा, गुड़ीदास, के.जी. गिंदे, गोविंद राव टेम्बे, स्वामी बल्लभ दास, पंडित विश्वंभर दीन, फैयाज खान आदि, ये सब आगरा घराने से संबंधित हैं। इसके बाद केशरबाई केरकर है, किशोरी अमोनकर है, मल्लिकार्जुन, मंसूर रत्नाकर पई, पद्मावती आदि गायिकाएँ अंतरौली घराने से संबंध रखती हैं, अलीगढ़ वाला। केशरबाई, जानकीबाई उर्फ छप्पन छुरी आदि गायिकाएँ प्रयागराज की हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, प्रश्न बहुत बार आ चुका है। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन से हैं? लखनऊ और वाराणसी के। बिंदादीन, शंभू महाराज, ये लच्छू महाराज से प्रश्न बना है। बैजनाथ मिश्र, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, प्रश्न बन चुका है। उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परोमिता दास, पायल उपाध्याय। इसके अलावा अगला नाम है परख मदान, वी
पैयन दास और तनुश्री, ये सब लखनऊ घराने के कथक नर्तक हैं। इनके नाम याद कर लें क्योंकि राष्ट्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, तो प्रश्न बनता है इनके जो नर्तक हैं किस घराने के हैं, घराने से भी, और किस से संबंधित हैं, किस नृत्य से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण और चौबे, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सितारा देवी से प्रश्न आ चुका है। अलकनंदा आदि बनारस घराने की कथक नर्तक रहे हैं। बेगम अख्तर अख्तरी बाई फैजाबादी ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका है और इनका जन्म फैजाबाद के कुलिनी में हुआ था। तो ये जो है इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, इनको याद रखें। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठुमरी से प्रश्न बना है, इनका जन्म स्थान भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने कला और संस्कृति से संबंधित घराने देखे और उनसे संबंधित कलाकारों के नाम देखे जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं जो अगला टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे कलाकार और उनके संगीत घराने, एक टेबल के रूप में देखेंगे जहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, उसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे जानकारी मिल जाएगी। अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ये डिस्काउंट कल तक के लिए है, यानी कि 31 मई तक। 31 मई के बाद आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर ये डिस्काउंट आपको लेना है 50% का तो एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा। कूपन कोड है ज्ञान सर, सारे लेटर स्मॉल रखने हैं, कोई भी बीच में स्पेस नहीं देना है। ये कूपन कोड लगाएंगे 50% का डिस्काउंट लेकर आप कोई भी PDF कोई भी कोर्स ले सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर। ये फैसिलिटी, ये बेनिफिट सिर्फ एप्लीकेशन के कोर्सेज पर है, तो तुरंत जाकर देख लीजिए। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।